श्री तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमय स्थान है जहां हर महीने 200 से 300 करोड़ रुपए का दान किया जाता है, जहां हर दिन करीब 20,000 लोग अपने केश दान करते हैं और जिस मंदिर की 12,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि यहां भगवान विष्णु स्वयं वेंकटेश्वर के रूप में विराजमान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर के भगवान विष्णु को कर्ज में डूबा हुआ माना जाता है? तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी अद्भुत कथा और इससे जुड़े अनसुलझे रहस्य। वैसे तो हमने इस वीडियो को पहले ही बना लिया था, लेकिन इसी बीच हाल ही में प्रसाद को लेकर भी विवाद सामने आया है, जिसकी चर्चा हम आखिर में करेंगे। एक बार ऋषि भृगु ने यह पता लगाने के लिए कि त्रिदेवों में कौन सबसे श्रेष्ठ है, भगवान ब्रह्मा, शिव और विष्णु की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। जब भृगु ऋषि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचे, तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे और ऋषि भृगु का तुरंत स्वागत नहीं कर सके। इस अपमान से क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। भगवान विष्णु ने अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए भृगु ऋषि से माफी मांगी और उनके पैर दबाए। हालांकि यह घटना देवी लक्ष्मी को बहुत आहत कर गई और वे वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गईं। उनके जाने से दुखी होकर भगवान विष्णु ने वेंकटाद्रि पर्वत पर तपस्या करने का निश्चय किया और धरती पर श्रीनिवास के रूप में अवतरित हुए। इस दौरान भगवान विष्णु ने राजकुमारी पद्मावती से विवाह किया, जो देवी लक्ष्मी का पुनर्जन्म थी। इस विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी, जिसे पूरा करने के लिए भगवान विष्णु ने धन के देवता कुबेर से उधार लिया। भगवान विष्णु ने यह वचन दिया कि वे कलयुग के अंत तक यह ऋण चुका देंगे। इसलिए आज भी भक्त तिरुपति बालाजी मंदिर में दान करके भगवान विष्णु के ऋण को चुकाने की मान्यता रखते हैं। इस कहानी के अनुसार भगवान विष्णु तिरुपति बालाजी के रूप में आज भी वहां निवास करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर में स्थापित मूर्ति को स्वयंभू स्वयं प्रकट माना जाता है और यह स्थान 7 पहाड़ियों पर स्थित है, जिन्हें भगवान के निवास का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसा रहस्य है जिसे वैज्ञानिक भी आज तक समझ नहीं पाए। आइए जानते हैं इसके बारे में। तिरुपति बालाजी मंदिर के रहस्यों में सबसे अनोखी बात है भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का हमेशा गीला रहना। चाहे पुजारी कितनी भी कोशिश करें, मूर्ति का पिछला हिस्सा कभी पूरी तरह से सूखता नहीं है। यह रहस्य भक्तों और मंदिर के प्रबंधकों के लिए आज तक अनसुलझा बना हुआ है और इसे भगवान की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। मूर्ति पर नियमित रूप से कपूर लगाया जाता है, जो कि आमतौर पर पत्थरों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर इसका कोई असर नहीं होता। यह रहस्य भी विज्ञान को चुनौती देता है, क्योंकि कपूर के संपर्क में आने से पत्थरों में दरारें आ जाती हैं, लेकिन इस मूर्ति पर ऐसा कभी नहीं देखा गया। भगवान वेंकटेश्वर के बाल असली हैं, जो हमेशा मुलायम और बिना उलझे रहते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने समय के दौरान एक दुर्घटना में अपने कुछ बाल खो दिए थे। गंधर्व कन्या नीला देवी ने अपने सुंदर बालों का एक हिस्सा काटकर भगवान को अर्पित कर दिया था। भगवान ने इस दान को स्वीकार किया और कहा कि जो भी भक्त यहां अपने बाल अर्पित करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। यह कहानी आज भी भक्तों के बीच गहरी आस्था का कारण बनी हुई है। मंदिर में उपयोग होने वाले फूल, दूध, मक्खन और अन्य सामग्री एक गुप्त गांव से प्राप्त होती है, जो तिरुपति से लगभग 21 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गांव के बारे में बाहरी लोगों को कोई जानकारी नहीं है और यह केवल वहां के निवासियों के लिए ही सुलभ है। इस रहस्य ने मंदिर को और भी चमत्कारी बना दिया है, क्योंकि वहां से आने वाली सामग्री को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के पीछे समुद्र की लहरों की आवाजें सुनाई देती हैं और इसे भगवान की दिव्यता का प्रमाण माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक जलता है, जो किसी को भी पता नहीं कि कब जलाया गया था और इसे जलते हुए कितने साल हो गए हैं। यह दीपक बिना घी या तेल के जलता रहता है, जो भक्तों के लिए एक अद्भुत रहस्य है। यह दीपक भगवान की अनंत ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो भक्तों की आस्था को और भी गहरा करता है।
ये रहस्य और चमत्कार तिरुपति बालाजी मंदिर को न केवल एक धार्मिक स्थल बल्कि रहस्यों का गढ़ बनाते हैं। भक्त यहाँ न केवल दर्शन के लिए आते हैं बल्कि इन रहस्यों और चमत्कारों को महसूस करने के लिए भी यहाँ खींचे चले आते हैं, जो उनके विश्वास और आस्था को और भी प्रबल बनाते हैं। लेकिन हाल ही में मंदिर के प्रसाद को लेकर बहुत बड़ी बहस हुई है। इससे भक्त बिल्कुल खुश नहीं है। 300 साल से बन रहा तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद सदियों से भक्तों के बीच एक विशेष स्थान रखता है। यह लड्डू भक्तों को भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद माना जाता है और इसे मंदिर की विशेष रसोई पोटू में तैयार किया जाता है। इस लड्डू को बनाने में देसी घी, बेसन, चीनी, सूखे मेवे और अन्य पवित्र सामग्री का उपयोग किया जाता है। तिरुपति लड्डू को जीआई टैग भी प्राप्त है, जो इसे एक अद्वितीय और पवित्र प्रसाद बनाता है। हाल ही में तिरुपति लड्डू प्रसाद एक बड़े विवाद में घिर गया जब आरोप लगे कि इसकी तैयारी में जानवरों की चर्बी का उपयोग किया जा रहा है। जांच में पाया गया कि लड्डू में इस्तेमाल किए गए घी में बीफ टैलो, गाय की चर्बी और मछली के तेल जैसी अशुद्धियां मौजूद थीं। इस आरोप के कारण हिंदू समुदाय में आक्रोश फैल गया और इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ माना गया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब तेलुगु देशम पार्टी के नेता नारा लोकेश ने पूर्व सरकार पर आरोप लगाए कि उनके कार्यकाल के दौरान तिरुपति लड्डू की गुणवत्ता में गिरावट आई और अशुद्ध सामग्री का उपयोग किया गया। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे राजनीतिक साजिश बताया। विवाद को बढ़ते देख तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने लड्डू की गुणवत्ता की जांच के लिए एक 4 सदस्यीय समिति गठित की है और केंद्र सरकार ने भी इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। इस विवाद ने तिरुपति लड्डू की पवित्रता और भक्तों की आस्था को झकझोर कर रख दिया है और मंदिर प्रबंधन द्वारा इसे सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भक्तों का विश्वास फिर से बहाल हो सके। पूरे मामले की जांच होना अभी बाकी है, लेकिन इस खबर से भक्तों में बहुत आक्रोश है और जल्द से जल्द जांच की मांग कर रहे हैं। क्या आप कभी तिरुपति बालाजी गए हैं? हमें अपने अनुभव कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करें।